हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस। उसका रिवीजन करते हैं। चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज दिस। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या चेंज होता है? इन कलर चेंज हो सकता है, इन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, एनी गैस इवॉल्व हो सकती है और प्रिसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। तो ये रिवीजन तौर पे तो फास्ट होगा थोड़ा कि कलर में चेंज आ सकता है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, और टेम्परेचर हाई हो सकता है, कम हो सकता है, और जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है और प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है तो वो प्रिसिपिटेट कहलाता है। आफ्टर दैट रिएक्शन के टाइप में देखें तो सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो तो होते हैं टू और मोर देन टू, और जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट होगा वो ओनली वन होगा। तो द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू reactants form a single product is called addition reaction. very very important। एडिशन ऐड की तरह होगा, जैसे 2+3 5 होता है, जस्ट लाइक दैट C+O2 इक्वल टू CO2। तो इसमें ऐड हुए हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रिएक्टेंट टू और मोर देन टू हो और प्रोडक्ट क्या हो, ओनली वन, तब उसे एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिसोसिएशन में डिकम्पोजिशन होता है, जैसे CO2 ब्रेक डाउन हो जाए C+O2 में, तो इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो ओनली वन होगा, ओनली वन रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का याद रखना इन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर आपकी जो एनर्जी है या हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब को मतलब सोखना, तब वो कहलाएगी कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपोजिट होगा, एक्स से याद रखना एग्जिट। तो इस रिएक्शन में जो हीट होगा वो इवॉल्व होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं हीट रिलीज होगी। तो रिएक्शन इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जांपल्स भी आपको बाद में बताऊंगा। एंड हेयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो आपको उल्टा याद रखना है, हाइड्रोजन इसमें क्या होता है? रिमूव होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। Mg+O2 MgO। तो इन दिस रिएक्शन, इसे एडिशन भी बोल सकते हैं, बट ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन तो रिलीज होता है, रिमूव होता है, और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको याद रखना है, उल्टा हो जाता है जस्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेस मतलब प्लेस से हटा देना। तो जैसे सपोज दैट A+BC, दिस वन ए रिएक्शन, और जो बी एलिमेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है ए, तो अगर ए उसको बी को रिप्लेस कर देता है, AC+B बना देता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब इधर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे एक रिएक्शन है AgCl प्लस NaNO3, तो AgNO3 और प्लस में NaCl बन जाए। ओके लुक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो ग्रुप हैं इनका एक्सचेंज हो गया, नहीं हो गया, तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट टू टाइम होगा। और अपना ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स ऑफ आयंस और वट एवर हैपन्स, तो एक्सचेंज होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं AB+CD कोई रिएक्शन है और आफ्टर दैट कंपाउंड बन जाए AD+BC, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। कोरोजन क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि जैसे आयरन वगैरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर एयर में और रेन से जब रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, और उसके बाद में वो टूट के लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब जंग लगा हुआ लोहा थोड़ा वीक होता है, तो ये रस्ट लग जाती है ना जब रेन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर ले और वाटर के साथ में रिएक्शन कर ले, तो वो कोरोड हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और रस्ट वगैरह का आपको याद रखना है। फॉर्मूला Fe2O3 होता है। आयरन पे जो जंग लगती है, कॉपर पे जो जंग लगती है ग्रीन कलर की कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है, और सिल्वर पे जो जंग लगती है AgCl पे वो होती है ब्लैक कलर की। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इट मीन्स क्या होता है कि जब अपन चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं या बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, तो जब उनको ओपन कर देते हैं ना तो थोड़ी देर बाद वो रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और उनकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता, स्मेल बदल जाती है रेंसिडिटी के अंदर। फिजिकल और केमिकल चेंज, इसमें याद रखना फिजिकल चेंज तो टेम्परेरी होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में करके दिखाता हूँ। Mg+O2 MgO एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो Mg अनबैलेंस्ड हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा दें। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, जो पहले बैलेंस नहीं उसको बैलेंस करेंगे। तो ज़्यादा नंबर वाले को पहले बैलेंस करते हैं और उसके बाद दूसरे को। ये इस चैप्टर का रिवीजन है। आई थिंक इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।